किस चीज का हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? किस चीज का हिंदू? उसी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पे सदियों से जो ना दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के ऊपर शोषण किया गया हो। उस हिंदू जो ना उस हिंदुत्व की बात करते हैं जहाँ पे आज के डेट में भी कुछ ऐसा हिंदू समाज के अंदर में कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता है दलितों को। उस हिंदू की बात करते हैं आप। करने की जरूरत है। जो शिक्षा मंत्री जी ने उन्होंने जो बताया ये बिल्कुल सही बताया है। जो मान लेते हैं जिस किताब के अंदर में जो सदियों से दलितों को गुलाम बनाने की षड्यंत्र रची गई हो, महिलाओं को अधिकार का हनन करने की षड्यंत्र रची गई हो, वो चीज अगर कोई बोल दे रहा है तो इसमें गलत किस बात का है भाई? तुलसीदास की बात कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी थे। मैं कहता हूं अगर ज्ञानी होते ना तो सबसे पहले इंसान को बराबर की हक देने की बात करते। शिक्षा मंत्री जो एक बयान दिए हैं रामचरितमानस को लेकर, उसी मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। इनकी क्या उस पर प्रतिक्रिया है, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बाबूलाल जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामचरितमानस पर जो शिक्षा मंत्री जी जो चंद्रशेखर यादव जी है, जिनका बयान आया है, आपको क्या लगता है कि जो उनका बयान है कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? इसमें देखिए गलत तो खैर है ही नहीं है। सबसे पहला चीज गलत नाम की चीज़ आप गलत बोल रहे हैं कि ये जो है ना कहाँ तक गलत और कहाँ तक सही है। देखिए बयान बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। और बात गलती के जो लोग इस बयान को लेकर के जो है ना कुछ ड्रामेबाजी नौटंकीबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर के, सबसे पहले उस व्यक्ति के पास इतना नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली जो शिक्षा मंत्री एक खुद प्रोफेसर रह चुका हो, खुद एक शिक्षक रह चुका हो, वो व्यक्ति अगर किसी बयान को लेकर के डिस्कस करता है, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी मुद्दा को लेकर डिस्कस करता है, तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है डायरेक्ट उसे खारिज कर देता है कि गलत है। आप कैसे गलत कह सकते हो उसे? आप एक बात बताइए, उन्होंने जो बात बताया है वो किस एंगल से लोग गलत साबित कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री ने हिंदू धर्म पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमला किया। किस चीज का हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? किस चीज का हिंदू? उसी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पे सदियों से जो ना दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के ऊपर शोषण किया गया हो। उस हिंदुत्व की बात करते हैं जहाँ पे आज के डेट में भी कुछ ऐसा हिंदू समाज के अंदर में जो ना किसी हिंदू समाज के अंदर में कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता है दलितों को। उस हिंदू की बात करते हैं आप। देखिए जो किताब की जहाँ तक सवाल है, ग्रंथ की जहाँ तक सवाल है, ग्रंथ पहला चीज कोई गलत नहीं हो सकता। हर ग्रंथ में पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर होता है। तो मुझे ये चीज देखना है कि नेगेटिव फैक्टर क्या है, पॉजिटिव फैक्टर क्या है। जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको पॉजिटिव स्तर से मुझे लेकर जाने की जरूरत है, जो नेगेटिव फैक्टर है उसमें विश्लेषण करने की जरूरत है। जो शिक्षा मंत्री जी ने उन्होंने जो बताया ये बिल्कुल सही बताया है। जो मान लेते हैं जिस किताब के अंदर में जो सदियों से दलितों को गुलाम बनाने की षड्यंत्र रची गई हो, महिलाओं को अधिकार का हनन करने की षड्यंत्र रची गई हो, वो चीज अगर कोई बोल दे रहा है तो इसमें गलत किस बात का है भाई? यहाँ पे देखिए, क्या लगता है, सुनिए क्या लगता है आपको कि शिक्षा मंत्री जी क्या तुलसीदास दुबे जी जो है क्या उनसे बड़ा ज्ञानी हो गए हैं? अरे बात कर रहे हैं ज्ञानी, अच्छा तुलसीदास की बात कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी थे। मैं कहता हूँ अगर ज्ञानी होते ना तो सबसे पहले इंसान को बराबर की हक देने की बात करते हैं। वो सीधी सी बात है, उन्होंने मनु स्मृति को मानते थे और मनु स्मृति के आधार पर उन्होंने लिखने का काम किया है। आप जरा बताइए ना कि सीधी सी बात है, जिस किताब की जिक्र हो रही है उस किताब में आप ही के द्वारा बताया गया, आप ही जैसे पत्रकारों के द्वारा बताया जाता है कि उस किताब के अंदर में दलितों के ऊपर शोषण की बात लिखी जाती है कि दलित को शोषण करिएगा तो पुण्य मिलेगा, औरत को अधिकार अगर गलती से दे दिए तो आपको पर हावी हो जाएगा, इसलिए औरत को क्या अधिकार नहीं देना चाहिए। अगर गलती से दलित आदिवासी पढ़ लेता है तो साफ जो ना विश्व के समान हो जाता है, वो आपको डंक मार सकता है। क्या अगर हम दलित है इसमें गुनाह मेरा है क्या? इसमें गुनाह मेरा है? तो क्या आपकी जो अभी सोच जो है, क्या 21वीं सदी में अगर इस सोच के अगर आप लोग हैं तो कहीं ना कहीं समझिए समाज के लिए आपके जैसे लोग घातक हैं? देखिए घातक की जहाँ तक सवाल है, ये 21वीं सदी है, ये 2023 है और ये जो हिंदू समाज को आप तोड़, अरे हिंदू की बात, किस हिंदू की बात करते हैं आप? मैं उस हिंदू को कभी नहीं मानता जो दलित और शोषित। आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू नहीं हूँ, सीधी सी बात है। आप पहले ये चीज समझिए हिंदू कितने प्रकार का होता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कितने प्रकार का होता है बताइए? देखिए हिंदू अभी प्रॉपर तरीके से 3 तरह का होता है। सनातनी हिंदू अलग होता है, अच्छा। बौद्धिस्ट हिंदू अलग होता है, समझ रहे हैं ना, और सिख भी आता है, हिंदू में ही आता है। आप कौन हिंदू ये डिपेंड करता है। और आज के डेट में पता है भारत के अंदर में सनातनी खुद को सबसे बड़ा हिंदू समझता है। बौद्ध आप थोड़ा सा आपके नजर में सबसे बड़ा कौन है? देखिए सबसे बड़ी चीज हम सभी को ये चीज देखना पड़ेगा कि धर्म से उठ करके जाति जो ना इंसानियत पे हम लोग को काम करना पड़ेगा।
धर्म मैटर नहीं करता, आप जिस धर्म को मानते हैं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जहां तक उत्पीड़न की सवाल आती है, शोषण की सवाल आती है, मैं दलित हूं, अगर किसी के माई के लाल में है दम तो थोड़ा मुझे मेरे ऊपर शोषण करके तो बता दे। है किसी माई के लाल में, थोड़ा मुझे मेरे ऊपर शोषण करके बता दे। अगर मैं गलत नहीं करता हूं तो कोई गलती से मेरे साथ तो गलत करके बता देना। ये 2023 का दलित है, 1998, 97, 95 वाला नहीं है। रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारन के अधिकारी, जिस पर अभी विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये विवाद नहीं है, सीधी सी बात है, हम सभी के लिए बहुत बड़ी जीत है कि मंत्री होते हुए, एक प्रोफेसर होते हुए अगर वो व्यक्ति अपने अधिकार की बात किया, अपने हक की बात किया, अपने समाज की बात किया, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है। हाँ, बात अगर कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने धर्म का विरोध किया है, भगवान का विरोध किया है, उस इंसान को समझना चाहिए न यहाँ पे धर्म का विरोध हुआ है, न यहाँ पे किसी भगवान का विरोध हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लेखक का विरोध किया है कि जो लेखक महिला, दलित, आदिवासियों के खिलाफ उस पुस्तक में लिखा है, शायद अगर लिखते हो थोड़ी सी भी अगर शर्म नाम की चीज होती, मैटर नहीं करता भगवान हो या इंसान, थोड़ी सी भी अगर शर्म नाम की चीज होती तो शायद दलित, महिला, आदिवासी के ऊपर जो ना उसके खिलाफ उन्होंने नहीं लिखा होता। देखिए, कुछ लोगों का मानना यह है कि उस समय सिचुएशन वैसा था, इसलिए जो है कि उस तरह का विधान लिखा गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत दुनिया डेवलप हो चुका है, उस आधार पर अभी तो दुनिया नहीं ना चल रहा है। अभी तो भारतीय संविधान नहीं, किस चीज के डेवलपमेंट, उस समय जो ना इंसान नहीं होता था, आजकल हम लोग एलियंस बन चुके हैं। हर चीज उस समय विकास नहीं था। आज पहले के जमाने के लोग जो है कि कपड़ा किस तरह का पहनते थे, आज देखिए आज कितना जो है कि आज जींस पहन रहे हैं, आज जो है कि आज स्वेटर पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, टाई बेल्ट पहन रहे हैं। लेकिन उस समय तो ये व्यवस्था नहीं थी। तो जिस तरह से समय बदलता है, अरे भैया, इंसान था ना, इंसान तो थी। हाँ, पहले इंसान था ना। आज के डेट में ऐसा तो नहीं इंसान आज जो ना एलियंस बन चुका है, आज भी इंसान है ना। तो उस समय के इंसान में आज के इंसान में फर्क थोड़ा सा जो ना सामाजिक आधार पर तो जाइए ना। अब बताइए ना, उस समय इंसान था कि नहीं? आज के डेट में मैं क्या जो ना एलियंस बन चुका हूँ क्या, कि मैं भी इंसान ही हूँ? जरा बताइए ना आप। शिक्षा मंत्री का जो है कि इस्तीफा देने की बात आ रही है। शिक्षा मंत्री का मैं समर्थन करता हूं, सीधी सी बात है। जिस हिंदुत्व को ये लगता है कि शिक्षा मंत्री जी जो है ना जाति और धर्म और भगवान का विरोध किए हैं, अरे बेवकूफ, पहले समझो ये किसी जाति और धर्म की जो ना विरोध नहीं किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ उस लेखकों का विरोध किया गया है जो हम सभी आदिवासी महिलाओं के खिलाफ उस बुक में लिखने का काम